मैं शिव की भक्त हूँ। तो मेरा उनके साथ ऐसे है जैसे अपने माता पिता के साथ बच्चों का रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे जिनके आराध्य जो भी होते होंगे, आदमी उनके साथ वैसे ही होता होगा जैसे अपने माता पिता के साथ रहता है। तो मैंने शिव जी पे एक कविता लिखा हुआ है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि मैं अंदर नहीं जा पाती हूँ। मैं चित्रकार हूँ, तो सुबह मुझे जल्दी निकलना रहता है, फिर शाम में मुझे वापस आना है। मैं एकेडमी चलाती हूँ। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ। मेरे घर के ठीक सामने शिव जी का मंदिर है, तो मैं बाहर से ही थोड़ा बात करके वापस आ जाती हूँ। तो मैंने उन पे लिखा हुआ है कि भीतर ना जाऊँ मैं चाहे, भीतर न जाऊँ मैं चाहे, पर हर रोज़ मैं मंदिर जाती हूँ। इसी बहाने महादेव से कुछ बातें कराती हूँ। कभी देर जब हो जाती है मन मेरा बैठा जाता है, कभी देर जब हो जाती है, कभी कभी ऐसे होता है थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो मेरे अंदर एक छटपटाहट होती है। मैं ऐसे सोचती हूँ यार कहीं ऐसा नहीं भगवान जी को भी मेरे लिए ऐसा होता हो। तो उस पर मैंने लिखा हुआ है, कभी देर जब हो जाती है मन मेरा बैठा जाता है, पता है मेरे आराध्य को मेरा इंतजार सताता है। कभी मुझे देख मूर्ति कुछ रूठी रूठी लगती है, देर होने के बाद जब मैं जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है मूर्ति गुस्से में है। उसमें मैंने लिखा हुआ है, कभी मुझे देख मूर्ति कुछ रूठी रूठी लगती है, मैं मुस्कुरा के पूछती हूँ सखा कैसी नाराजगी है। सखी महादेव की हूँ मैं खुद को कैसे कमाऊँ, सखी मैं महादेव की हूँ खुद को कैसे कमाऊँ। तो दोस्त सुना जब महादेव को तो किस बात से डर जाऊँ। बिना दहलीज पर खड़ी पुकारूं, नंदी उनसे कह देना, दहलीज पर खड़ी पुकारूं, नंदी उनसे कह देना, आई थी वो सखी तुम्हारी उसको दर्शन दे देना। बिना घंटे को छुए कभी जब गर्भगृह में घुस आई, महादेव की आंखों में मुझे देख चमक क्यों भर आई। मंदिर में झुककर कभी उनके माथे से फूल उठा लेती हूँ। कभी कभी मैं जब मंदिर जाती हूँ तो मैं फूल लेके अपने बालों में लगा लेती हूँ। उसको मैंने लिखा हुआ है कि मंदिर में झुककर कभी उनके माथे का फूल उठा लेती हूँ, अपने लटों में टाक उनकी खुशबू खुद में भर लेती हूँ। कभी दुपट्टे में छुपा लेती हूँ जैसे हो कोई राज पुराना, जैसे प्रेयस ने भेजा हो मेरे लिए कोई खत सुहाना। महादेव से जब भी पूछूं देव बतलाओ कैसे हो तुम, जब भगवान जी से पूछती हूँ कि कैसे हो तुम, उत्तर में बस हंस देते हैं, कहते हैं सखी जैसी तुम हो। एक मैंने लिखा हुआ है, आज के समय में जो माता पिता और बच्चों की स्थिति है उस पर, तो मैं उसको सुनाती हूँ। अभिभावकों के आकांक्षाओं का जो दीप प्रज्वलित रहता है, अभिभावकों के आकांक्षाओं का जो दीप प्रज्वलित रहता है, संतानों के उज्जवल पथ पर नित स्नेह सुधा सा बहता है। वे अपने सपनों की आहुति देकर नित श्रम साधना करते हैं। वे माता पिता अपने सपनों की आहुति देकर नित श्रम साधना करते हैं। संतति के स्वर्णिम भविष्य हेतु हर पीड़ा को सहन करते हैं। पर आज विपदगामी होकर जब इवा दिशा को खोते हैं, कुसंगतियों के विष पात्रों से जीवन सुमन स्वयं धोते हैं। नाग फनियों पर मोहित जग सिंगार व्यर्थ हो जाता है, कर्तव्य विमुख मानव का उत्कर्ष स्वयं सो जाता है। स्मरण रहे कर कमलों में भाग्य लेखनी है विद्यमान तुम्हारी। मेरे 2 बेटे हैं, ट्विंस हैं, मैं उनको भी ये कहती हूँ, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी किस्मत नहीं लिखने आएंगे, अपने किस्मत के लेखक आप खुद हो। जो चाहो आप कर लो, परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप लिख के अपनी किस्मत को लिख के परिश्रम करोगे तो शायद फिर भगवान पीछे से मदद कर दें। तो उसमें मैंने लिखा हुआ है, स्मरण रहे कर कमलों में भाग्य लेखनी है विद्यमान तुम्हारी, ना ब्रह्मा विष्णु महेश लिखेंगे गाथा जीवन की न्यारी। परिश्रम के अमिट स्याही से अपना भाग स्वयं रच डालो, परिश्रम के अमिट स्याही से अपना भाग स्वयं रच डालो, संघर्षों के तप से तप कर जीवन को अनुपम कर डालो। यही सफलता का मंत्र है, यही साधना का सार है, माता पिता के आशीष से बढ़कर ना कोई जग में उपहार है। एक मैंने लिखा, जब एक समय ऐसे आया था हमारे जीवन में, हमारे हस्बैंड को कैंसर हो गया था, तो बड़ा डाउनफॉल आया, हम बहुत दुखी रहे, बड़ा सारी चीज़ें थी। उसके बाद जब हम उठना शुरू किए तब मैंने लिखा हुआ था कि किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं, मुझे अब चलना आता है, पत्थरों से अब मैं नहीं डरती, मुझे अब चलना आता है। उपहास उड़ाया लोगों ने जब रास्ते नहीं सूझते थे, उपहास उड़ाया लोगों ने जब रास्ते नहीं सूझते थे, अब क्या आश्चर्य इस बात का है कि मुझे संभलना आता है। जब चल ही पड़ी हूँ तो रुक ना सकूँगी, जब चल ही पड़ी हूँ तो रुक ना सकूँगी, मुझे आवाज़ अब मत देना, नहीं रही अब भोली मैं, अब मुझे समझना आता है।
पता है आगे भी रास्ते में कंकड़ पत्थर ही होंगे, पता है आगे भी रास्ते में कंकड़ पत्थर ही होंगे, पर क्या पीछे फूल बिछे थे, हालात की मारी थी मैं। पीछे जितने कांटे थे, आगे ये रिश्ता ज़्यादा सुगम है। और 2 लाइन में अपने गुरु के लिए लिखी हूँ। हमारे गुरु आलोक श्रीवास्तव हैं, वो गीतकार भी गज़लकार भी हैं, तो देखा होगा सब लोगों ने टीवी में। अच्छा जी, तो वो जो है उनकी 2 किताब भी है, आसान और आमीन, खरीदेगा सब लोग, मतलब सीखने को बहुत मिलता है उससे। तो मैंने उनके लिए लिखा हुआ है कि मिलती नहीं अगर मैं तुमसे खुद को जान न पाती मैं, मिलती नहीं अगर मैं तुमसे खुद को जान न पाती मैं, पीछे छोड़ के बैसाखियों को आगे निकल न पाती मैं। एक मैंने औरतों पे भी लिखा हुआ है, सॉरी मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा तो फुर्सत के लम्हों में भी कहाँ श्रृंगार करती हैं, फुर्सत के लम्हों में भी कहाँ श्रृंगार करते हैं, औरतें अक्सर अपने रिश्ते संवार करती हैं, टूटे हुए बटनों के साथ उम्मीदें भी सीती हैं, टूटे हुए बटनों के साथ उम्मीदें भी सीते हैं, सीने में दबी हुई घुटन में से खामोश गुजार करती हैं, मायके की यादों को पल्लू से झाड़ देती हैं, मायके की यादों को पल्लू से झाड़ देती हैं, भूले वादों को याद बार बार करती हैं, अनचाहे ताल्लुकात की बर्फ पिघलाकर आखिर, अनचाहे ताल्लुकात की बर्फ पिघलाकर आखिर नई जिम्मेदारियों को दिल में शुमार करती हैं, तानों और शिकायतों को दुआओं में बदलकर, तानों और शिकायतों को दुआओं में बदलकर फुर्सत में भी औरतें खुद को वफादार करती हैं।